आप सभी लोग ये कहते हैं कि आजकल मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, या बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका कारण क्या है? हम क्या करने वाले हैं, हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो चुका, आजकल मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं, अब हम उन मानसिक बीमारियों के कारणों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन कारणों को ढूंढा जाए और उन कारणों को ठीक कर लिया जाए, तो हो सकता है कि हमारी जो मानसिक बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि हम डिजीज मतलब कि जो प्रभाव पड़ा है, हमारे समाज में जो रोग बढ़े हैं, उन रोग के आधार पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है, और फिर हम उन कारणों को दूर कर देंगे, तब ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या जितने भी मेंटल इलनेस है वो कम हो जाएगी। और इसी फैक्ट पर आधारित है आज का एक रिसर्च जिसका नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसका नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आपको ध्यान होगा अभी हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देखे थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, और जिसको हिंदी में कहते हैं घटनोत्तर अनुसंधान। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, और दूसरा ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है, लेकिन जो एक्स पोस्ट फैक्टो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च तो है ही है, साथ में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आप थोड़ा सा इसके मीनिंग को अगर देखें तो पहले जाते हैं हम कहां पर, घटनोत्तर अनुसंधान। आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा और तोड़कर लिख देता हूं कि हम अगर क्या इसको ये कह सकते हैं कि घटना के उपरांत, या हम कहें घटना के बाद। बात तो एक ही है ना कि आप कहें घटनोत्तर अनुसंधान, या आप कहें घटना के उपरांत अनुसंधान, या आप कहें घटना के बाद अनुसंधान। बड़ी सिंपल सी चीज है कि घटना हो गई, और इसको हम और अगर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखें तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर द फैक्ट, फैक्ट के बाद, या हम कहें कि आफ्टर द इफेक्ट। केवल इन बातों को याद रखना है आपको, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि घटना के उपरांत या घटना के बाद हम रिसर्च कर रहे हैं, या फैक्ट के घटित होने के बाद रिसर्च कर रहे हैं, या इफेक्ट आने के बाद हम रिसर्च कर रहे हैं। मतलब कि कोई चीज पहले हो चुकी है, अब हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। पहले हो चुका है, हमारे सामने घटित नहीं हो रहा है, पहले जो चीजें हो चुकी हैं। अब हम एक टॉपिक लेते हैं, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जो मनोदैहिक रोग हैं। और आप ये मानकर चलते हैं कि मनोदैहिक रोग बढ़ रहे हैं, तो उन मनोदैहिक रोग बढ़ रहे हैं तो अभी हैं जो भी, और उनके अब कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके कारण क्या हैं। क्योंकि साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर है वो क्या है, वो घटना के उपरांत, मतलब साहब मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो गया है, अब डॉक्टर ये जानने की कोशिश करें कि ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो विवेक को हुआ है उसका कारण क्या है। मतलब कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की घटना के बाद आप रिसर्च करें, या आप कहें कि
कोई भी चीज हो चुकी है उसके बाद आप रिसर्च करें। अभी अभी हम लोग क्या हुआ है कि कोरोना जो कोविड-19 है अभी गया है। अब कोविड-19 गया है तो क्या हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं आए हैं? क्या हमारे जो भी जीवन जीने की जो शैली है उसमें परिवर्तन नहीं आए हैं? क्या हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है या सोचने की जो शैली है क्या उसमें परिवर्तन नहीं आया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आया है। तो हम एक रिसर्च करना चाहते हैं कि अभी जो अभी चेंजेस हुए हैं आपकी और हमारी लाइफ में, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि कोविड-19 आया, वो एक कारण है, लेकिन उससे भी अधिक कारण क्या यह हो सकता है कि अनिश्चितता बढ़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है। अभी तक हम ये सोचते थे कि अरे वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, हम जो मनुष्य हैं हम सब चीजों पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन इन 2 सालों ने बता दिया कि हमारा किन्हीं भी चीजों पर कंट्रोल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो चीज हो चुकी उसके आधार पर पहले जो चीज घटित हुई थी उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि घटना हुई उसके बाद अब क्या हुआ। अब इसमें भी जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप थी, वैसे ही इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है एक्सपोज फैक्टों में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये कहते हैं कारण तथा प्रभाव संबंध। यहां भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, बट विदाउट एक्सपेरिमेंट। हम कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। प्रयोग तो पहले किया जा चुका, और प्रयोग जो पहले किया जा चुका है हम केवल उसका अध्ययन कर रहे हैं कि साहब ये जो प्रभाव पड़ा है ये किसके कारण पड़ा है। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे थे, हम कॉज को दे रहे थे और उसका प्रभाव देख रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर कॉज तो हमें पता ही नहीं है कि कॉज क्या है, कॉज क्या है हमें पता नहीं है। अब आप कहें कि एक ऐसा करते हैं, एक रेल दुर्घटना हो गई, मान लिया कोई एक रेल दुर्घटना हो गई या एक बस दुर्घटना हो गई, मतलब कि घटना हो गई और उस घटना घट गई, उसके बाद अब आप कहें कि अच्छा इसके कारण क्या थे। क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी, क्या ब्रेक फेल हो गया था, या कोई गड्ढा आ गया था, क्या हुआ, या ट्रेन अगर थी तो ट्रेन की पटरी तो ठीक थी कि नहीं थी, या कोई सिग्नल उसको मिला था या नहीं मिला था। आपने क्या किया, आपने घटना घट चुकी, मैं बार बार कह रहा हूं एक्सपोज फैक्टो का मतलब क्या है, घटनोत्तर अनुसंधान। घटना घट चुकी है उसके बाद आप अनुसंधान करें कि भाई साहब रीजन क्या थे और उन रीजन को जानने की कोशिश करें। यही है घटनोत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और आप इसमें यह कह सकते हैं कि प्रभाव के आधार पर कारण को जानने का प्रयत्न, कि प्रभाव के आधार पर कारण को जानने का प्रयत्न किया जाता है। या हम कहें कि जो घटना घटित हो चुकी है उसके आधार पर कारण को जानने का प्रयत्न किया जाता है। तो एक चीज जो जानने लायक कि घटना घटित हो चुकी है उसको हम कहते हैं आईवी। इसके लिए आईवी का दूसरा संदर्भ भी है, दूसरा मीनिंग भी है, लेकिन यहां पर क्या है, घटना घटित हो चुकी और उसका डीवी पर प्रभाव पड़ा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ा। इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो शोध करता है उसके कंट्रोल में नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो घटित हो चुका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो चुका, अब उसका प्रभाव हमारे पास है, उसके प्रभाव को देखकर हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। वो जो एक्सीडेंट था वो हो चुका, अरे एक्सीडेंट कैसे हुआ था। अब हम बात करें कि हम अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है।
अब भूकंप तो घटित हो चुका, उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि नहीं हम भूकंप लाएंगे, नहीं, भूकंप के हम ला भी नहीं सकते और भूकंप के ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। तो यहां पर क्या है, भूकंप आ चुका, अब स्टडी करो क्या हो रहा है। बहुत सीधी सीधी बात एक बार और कर लेते हैं कि आपने चोर और पुलिस का गेम खेला है कि चोरी हो चुकी, अब पुलिस कहती है अरे रीजन क्या थे, क्या वो उन्होंने ताला तोड़ा था, अरे यहां पर उसने किसी को पता लग गया था कि यहां पर पैसे रखे हुए हैं, क्या हुआ था। मतलब चोरी तो हो चुकी, मतलब कि घटना घट चुकी, इवेंट हो चुका, और इवेंट हो चुके होने के बाद आप एक रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एक नाम और भी है और उसको कहते हैं कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। उसका एक नाम क्या है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, और हिंदी थोड़ी सी इसकी टिपिकल है, नैमित्तिक तुलनात्मक अनुसंधान या शोध, आप जो भी आप समझ लें, अनुसंधान। इसका क्या एक नाम है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। मैंने अभी कहा था कि ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मैंने ये भी कहा था ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और इसका नाम एक और है जिसको हम कहते हैं कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, नैमित्तिक तुलनात्मक अनुसंधान। और इसमें बिल्कुल सेम वही है, आईवी और डीवी दोनों होते हैं, लेकिन आईवी पहले घटित हो चुका है, घटना पहले घटित हो चुकी है, अब केवल उसके प्रभाव के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। यही है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटनोत्तर अनुसंधान, घटना के बाद अनुसंधान। आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।